औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले वीडियो में हमने दायरे सबक से दो अहम मसाइल असबाती को पढ़ा। मसला असबाती नंबर 1 जो कहता है कि दायरे का निस्कुतर और ममास एक दूसरे पर उमूद होते हैं, और मसला असबाती नंबर 2 कहता है कि दायरे को बैरूनी नुक्ते से खींचे गए मुमास आपस में मसावी होते हैं। तो इन दो मसाइल असबाती को हमने पिछले वीडियो में देखा है। आइए इस वीडियो में उन दोनों मसाइल असबाती पर चंद मिसालें हल करते हैं। मिसालों का पहला सेट मैंने यहाँ लिया है। ज़ील की खाना पूरी करो। नंबर 1, दायरे का ख़त ममास दायरे को डैश नुक्ते पर मस करता है, यानी कितने नुकात पर मस करता है। आप जानते हो कि वो ख़त जो दायरे को सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते को मस करते हुए गुजरता है, दायरे का ख़त ममास कहलाता है। तो यहाँ खाना पूरी में एक नुक्ते पर मस करता है, एक को खाना पूरी में पुर करना है। दूसरा जो है, दायरे को दो नुकात में कता करने वाला ख़त डैश कहलाता है। दायरा है, दायरे को दो नुकात में कता करते हुए गुजरने वाला ख़त आप जानते हो कातए ख़त या कातए वितर उसको कहा जाता है। तो कातए ख़त भी लिख सकते हो या कातए वितर भी आप लिख सकते हो। तीसरा सवाल है, दायरे में मुतवाज़ी ख़ुतूते मुमास की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा डैश होती है। अब एक दायरा है, अब दायरे में मुतवाज़ी एक दूसरे के मुतवाज़ी ख़ुतूते मुमास हम खींच रहे हैं। तो एक ख़त मुमास यहाँ खींचा जा रहा है, ये ख़त मुमास यहाँ खींचा जा रहा है। एक और दायरा ले आप और यहाँ एक मुमास खींचें। अब इसके मुतवाज़ी एक मुमास खींचना है तो मुझे जाहिर है यहाँ खींचना पड़ेगा। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ शक्लें बनाकर आप परख सकते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दो मुतवाज़ी ख़ुतूते मुमास एक दायरे को खींच सकते हैं। तो खाना पूरी में हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो दायरे में मुतवाज़ी ख़ुतूते मुमास की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती है। चौथा सवाल है, दायरे के मुमास और दायरे का मुश्तरक नुक्ता डैश कहलाता है। आप जानते हो नुक्ता तमास कहलाता है। खाना पूरी में आप नुक्ता तमास लिख दो। पांचवा नुक्ता है या पांचवा सवाल है, एक दायरे को डैश ख़ुतूते मुमास खींचे जा सकते हैं। तो एक दायरे को हम बेशुमार ख़ुतूते मुमास खींच सकते हैं, इसलिए कि दायरे का मुहीत जो है वो एक बंद मुनहनी ख़त है और ख़त जो है बहुत सारे नुकात से मिलकर बनता है, ये आप जानते हो। तो दायरे के मुहीत पर बहुत सारे नुकात होते हैं, तो लिहाजा बेशुमार ख़ुतूते मुमास हम एक दायरे को खींच सकते हैं। छठा सवाल है, दायरे का मुमास और निस्फ कुतर नुक्ते तमास पर उमूद होते हैं। मसला असबाती नंबर 1 का दावायाम है। सातवां सवाल है, दायरे का मुमास और निस्फ कतर नुक्ते तमास पर डैश जाविया बनाते हैं। जब एक ख़त पर दूसरा ख़त उमूद होता है तो आप जानते हो 90 दर्जे का जाविया बनता है, और 90 दर्जे के जाविये को आप ये भी जानते हो कि जाविया कायमा कहते हैं। तो दायरे का मुमास और निस्फ कतर नुक्ते तमास पर कायमा जाविया बनाते हैं। आठवां सवाल है, बैरूनी नुक्ते से दायरे को ज़्यादा से ज़्यादा डैश मुमास खींचे जा सकते हैं और वो लंबाई में डैश होते हैं। ये मसला असबाती नंबर 2 का दावायाम है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ख़ुतूते मुमास खींचे जा सकते हैं, और मसला असबाती नंबर 2 के दावायाम की रूह से, और हमने साबित भी किया है कि वो 2 ख़ुतूते मुमास जो बैरूनी नुक्ते से दायरे को खींचे जाते हैं ना, वो लंबाइयों में मसावी होते हैं। तो लंबाई में मसावी होते हैं। तो इस तरह एक 7-8 खाना पूरी करने वाली मिसालें या सवालात यहाँ पर
दिए गए थे, जिनकी खानापुरियाँ हम कर चुके हैं। आइए अगली मिसालों को देखते हैं। आइए दूसरी मिसाल को देखते हैं। 5 सम निस्फ कतर के दायरे को खींचे गए मुमास की लंबाई क्या होगी जबकि बैरूनी नुक्ता मरकज से 12 सम फासले पर हो। इस मिसाल को हल करना है। दायरा बनाएं। वो दायरे का मरकज है, ये पी मुमास है, पी बैरूनी नुक्ता है, ए नुक्ता तमास है। तो 5 सम निस्फ कतर का दायरा, वो ए की लंबाई 5 सम होगी। मुमास की लंबाई मालूम करो, यानी ये पी पर सवालिया निशान लगेगा। फिर बैरूनी नुक्ता दायरे के मरकज से 12 सम फासले पर है, चुनांचे ओपी की लंबाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर होगी। तो मुसल्लस ओ ए पी कायमतु जाविया मुसल्लस है, इसलिए कि मसला असबाती नंबर 1 के तहत दायरे का निस्फ कतर और मुमास एक दूसरे पर उमूद होते हैं। एक दूसरे पर उमूद होते हैं, गोया नुक्ता तमास पर 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। और जिस मुसल्लस में कोई एक जाविया 90 दर्जे का हो, आप जानते हो, वो कायमतु जाविया मुसल्लस होता है। तो मुसल्लस एओपी में चूंकि जाविया ए बराबर 90 दर्जे है, इसलिए फीसागोरसी मसअले असबाती की रूह से यहाँ पर आपको फीसागोरसी मसअले असबाती की हिसाबी शक्ल लिखनी है। सवालिया निशान है ए पी पर। ए पी स्क्वायर बराबर होता है ओ पी स्क्वायर नफी ओ ए स्क्वायर। आप जानते हो, आपने मिसालें हल की ही। ज़ावाए कायमा बनाने वाले कोई 2 ज़िलों में कोई एक ज़िला अगर पूछता है तो हिसाबी शक्ल फीसागोरसी मसअला असबाती की नफ़ी की सूरत में आती है। तो ए पी स्क्वायर बराबर होगा ओ पी स्क्वायर नफ़ी ओ ए स्क्वायर। ओ पी की लंबाई है 12, 12 स्क्वायर नफ़ी ओ ए की लंबाई है 5, 5 का स्क्वायर। 12 का मुरब्बा 144 नफ़ी 5 का मुरब्बा 25। 144 में से 25 घटेगा तो 119 बाकी रहेगा। 119 ए पी स्क्वायर की मिकदार है। तो चूंकि ए पी स्क्वायर बराबर 119 होगा, तो इसलिए ए पी बराबर जजर 119 होगा। और ए पी शक्ल में दायरे का मुमास है, तो लिहाजा मुमास की लंबाई जजर 119 सेंटीमीटर होती है। आइए तीसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। मिसाल नंबर 3 है। किसी दायरे को बैरूनी नुक्ते से खींचे गए मुमास की लंबाई 8 सम है। अगर दायरे का निस्फ कतर 6 सम हो तो बैरूनी नुक्ता और मरकज का दरमियानी फासला मालूम करो। तो ये शक्ल है, ये नुक्ता तमास, बी बैरूनी नुक्ता, वो दायरे का मरकज, ये भी जो है वो मुमास है और वो ए निस्फ कतर है। बी और वो यानी बैरूनी नुक्ता और मरकज का दरमियानी फासला है। तो मिसाल को पढ़ें, तज्जिया करें और यहाँ पर उनके डायमेंशंस को लिखें, उनके आबाद को लिखें। नुक्ते से खींचे गए मुमास की लंबाई 8 सम, तो ये बी की लंबाई 8 सम होगी। फिर दायरे का निस्फ कतर 6 सम, ओ ए की लंबाई 6 सम होगी। फिर बैरूनी नुक्ता और मरकज, बैरूनी नुक्ता और मरकज का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो ओ बी पर आप सवालिया निशान लगाएंगे। तो मुसल्लस ओ ए बी में चूंकि जाविया ए कितने दर्जे है भाई, 90 दर्जे है, इसलिए फीसागोरसी मसअले असबाती की रूह से फीसागोरसी मसला असबाती की हिसाबी शक्ल में यहाँ पर लिखनी है। देखिए सवालिया निशान जो है वो बी पर है और वो भी ज़ावे कायमा के सामने वाला ज़िला है जो कि वितर कहलाता है और सबसे बड़ा ज़िला होता है, इसलिए हिसाबी शक्ल जमा की सूरत में आएगी। तो खाली कौंस का मुरब्बा बराबर होता है खाली कौंस का मुरब्बा जमा खाली कौंस का मुरब्बा। तो यहाँ आप लिखेंगे वो भी, फिर यहाँ इस खाली कौंस को ओ ए से पुर करोगे और इस खाली कौंस को आप जो है ए बी से पुर करोगे। अब कीमतें डालें। ओ ए की लंबाई 6 का स्क्वायर जमा ए बी की लंबाई 8 का स्क्वायर। 6 का मुरब्बा आप जानते हो 36, 8 का मुरब्बा आप जानते हो 64 और 36 और 64 का मजमुआ
100 होता है और ये 100 OB का मुरब्बा है। अब OB स्क्वायर जब 100 आ रहा है तो इसलिए OB बराबर होगा जज़र 100 और 100 का जज़र मुरब्बा आप जानते हो 10 हासिल होता है। अब ये OB जो है बैरूनी नुक्ता और मरकज़ का दरमियानी फासला है, तो लिहाजा OB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, या फिर बैरूनी नुक्ता और मरकज़ का दरमियानी फासला बराबर 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। तो इस तरह जो है ये दोनों मिसालें मसला असबाती नंबर 1 पर मबनी। आइए कुछ और मिसालों को हम देखते हैं। आइए दो और मिसालों को देखते हैं। अगली मिसाल है 5 सम निस्फ कतर के दायरे को दायरे के मरकज से 13 सम फासले पर मौजूद नुक्ते से खींचे गए खते मुमास की लंबाई मालूम करो। तो ये शक्ल है, ओ दायरे का मरकज है, ये नुक्ता तमास है, बी बैरूनी नुक्ता है, ये भी खते मुमास है, ओ ए निस्फ कतर है और बैरूनी नुक्ता और मरकज को जोड़ा गया है जो खत वो भी कहलाता है। तो तज्जिया करते हुए कीमतें दर्ज करें। 5 सम निस्फ कतर यानी OA की लंबाई 5 सम, दायरे के मरकज से 13 सम फासले पर मौजूद नुक्ता, दायरे का मरकज यहाँ है, नुक्ता यहाँ है बैरूनी, तो ये जो है 13 सेंटीमीटर ये लंबाई होगी। और खते मुमास की लंबाई यानी ये भी पर आपको सवाल या निशान लगाना है। मुसल्लस AOB में चूंकि जाविया ये बराबर 90 दर्जे है, इसलिए फिसागोरसी मसला असबाती का इस्तेमाल करें। ये भी पूछा है यानी जावे कायमा रखने वाले 2 जिलों में से एक जिला पूछा है, तो हिसाबी शक्ल तफरीक की अलामत के साथ आएगी। खाली कौंस का स्क्वायर बराबर खाली कौंस का स्क्वायर नफी खाली कौंस का स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखेंगे AB है ना, फिर उसके बाद यहाँ वितर लिखेंगे OB, फिर यहाँ दूसरा बचा हुआ जिला OA लिखेंगे, फिर कीमतें दर्ज करेंगे। दैट इज इक्वल टू OB की लंबाई है 13, 13 का स्क्वायर नफी OA की लंबाई है 5, 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 13 का मुरब्बा आप जानते हो 169 माइनस 25, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो 169 में से आप 25 माइनस करोगे तो 144 आपको बचेगा। 144 ये बी का मुरब्बा है, तो इसलिए ये भी बराबर होगा जज़र 144। और आप जानते हो बेहतर कि 144 जो है वो 12 का मुरब्बा है, तो लिहाजा इस मिसाल में वितर नहीं माफ करना मुमास खते मुमास की लंबाई जो है वो कितने सम आ रही है भाई, 12 सेंटीमीटर हासिल हो रही है। तो ये इस मिसाल का हल है। आइए एक और मिसाल उसी तर्ज की है, इसको भी किए देता हूं। किसी दायरे को बैरूनी नुक्ते से खींचे गए मुमास की लंबाई 24 सम, मुमास की लंबाई तो मुमास 24, तो AB की लंबाई 24। फिर अगर दायरे के मरकज और बैरूनी नुक्ते का दरमियानी फासला, दायरे का मरकज और बैरूनी नुक्ते का दरमियानी फासला 25 सम हो, तो दायरे का निस्फ कतर OA पर सवालिया निशान। तो बिल्कुल उसी तरह आपको इस मिसाल को हल करना है। मुसल्लस OAB में चूंकि जाविया ये बराबर 90 दर्जे है, इसलिए यहां भी जावे कायमा रखने वाले 2 जिलों में से कोई एक जिले की लंबाई पूछ रहा है, तो फिसागोरसी मसला असबाती की मेयारी शक्ल या हिसाबी शक्ल जो है वो नफी में आएगी। तो खाली कौंस का स्क्वायर बराबर खाली कौंस का स्क्वायर नफी खाली कौंस का स्क्वायर। यहां आप लिखेंगे OA, ओके, फिर यहां वितर OB, फिर उसके बाद यहां जो है इस खाली कौंस को आप AB से
पुर करोगे। नेक्स्ट स्टेप में कीमतें दर्ज करेंगे। दैट इज इक्वल टू ओ बी की लंबाई 25, 25 का स्क्वायर नफी ए बी की लंबाई 24 है, 24 का मुरब्बा आप लिखें। दैट इज इक्वल टू 25 का मुरब्बा आप जानते हो 625 नफी 24 का 576। नेक्स्ट स्टेप में दैट इज इक्वल टू 625 में से 576 आप तखफीक करोगे तो आपको 49 हासिल होगा, और ये 49 OA स्क्वायर की कीमत है। तो इसलिए OA की जो लंबाई होगी वो √49 एंड यू नो √49 7 की कीमत जो है वो 7 है। तो लिहाजा इस मिसाल में निस्फ कतर की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर हासिल होती है। तो इस तरह जो है ये चंद मिसालें मसला इस्बाती नंबर 1 पर मबनी हैं। एक और मिसाल करते हुए आज के इस वीडियो को उस अगली मिसाल के साथ उस अगली मिसाल के हल पर जो है इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अगली मिसाल है 3 सम और 5 सम निस्फ कतर के 2 हम मरकज दायरों में बड़े दायरे को खींचे गए उस वितर की लंबाई मालूम करो जो छोटे दायरे को मस करता है। तो इस मिसाल को पढ़ते हुए आपको शक्ल बनानी है। 2 हम मरकज दायरे उन दायरों को कहा जाता है जिनका मरकज एक हो, यकसा हो, लेकिन निस्फ कतर मुख्तलिफ हो। तो ये छोटे दायरे का निस्फ कतर जो है वो 3 सम है। तो यहाँ OP 3 सम, फिर OA और OB ये दोनों बड़े दायरे के निस्फ कतर हैं। तो उनकी लंबाइयाँ आप लिखें 5 और 5। अब ये भी जो है ये वितर है, और आप जानते हो वितर किसे कहते हैं, दायरे के कोई 2 नुकात को जोड़ने वाला खत वितर कहलाता है। तो बड़े दायरे के 2 नुकात ए और बी को ये खत जोड़ रहा है, तो ये भी वितर हुआ। और ये वितर जो है छोटे दायरे को मस करते हुए गुजर रहा है। तो यहां मस कर रहा है, लिहाजा उस नुक्ते को हम नाम P देंगे। तो ये P जो है वो नुक्ते तमास इस शक्ल में कहलाएगा। अब आप जानते हो निस्फ कतर और ममास एक दूसरे पर उमूद होते हैं। 2 मुसल्लसात हैं। अब तक सिर्फ एक मुसल्लस की मिसाल हमने हल की। अब यहाँ दोनों मुसल्लसात के लिए फीसा गोरसी मसला इस्बाती का इस्तेमाल करते हुए हमें हल करना है। फिर उसके बाद उन दोनों में AP और PB की जो लंबाइयाँ हमें हासिल हो रही है ना, उनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये भी वितर AB की लंबाई हमें हासिल होती है। तो आइए इस मिसाल को हल करते हैं। पहले इस तरफ का मुसल्लस लें, मुसल्लस AOP, मुसल्लस AOP में चूंकि जाविया P बराबर 90 दर्जे है, इसलिए फीसा गोरसी मसले का इस्तेमाल करना है। खाली कौंस का स्क्वायर बराबर खाली कौंस का स्क्वायर नफी खाली कौंस का स्क्वायर, इसलिए कि यहाँ पर जावे कायमा बनाने वाले 2 जिलों में से कोई एक जिला पूछा जा रहा है। अब दर्ज करें, यहाँ पर यहाँ लिखें आप AP, फिर यहाँ वितर लिखें AO, फिर जो है निस्फ कतर OP। अब कीमतें दर्ज करें। AO की मिकदार 5 का मुरब्बा, फिर OP की लंबाई 3 का मुरब्बा, फिर 25 नफी 3 का मुरब्बा 9, 25 में से 9 तफरीक करोगे तो 16 हासिल होगा। AP स्क्वायर 16 है, इसलिए AP बराबर होगा जज़र 16, और आप बेहतर जानते हो जज़र 16 की मिकदार 4 हासिल होती है। तो ये 4 सेंटीमीटर जो है AP की लंबाई हमें हासिल हो रही है। अब बिल्कुल उसी तरह बगल में जो कायमतु जाविया मुसल्लस है उस तरफ वाला, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें PB की लंबाई मालूम करनी है। तो अब मुसल्लस BOP में, ठीक है, चूंकि यहां दोबारा P बराबर जाविया P बराबर 90 दर्जे है, इसलिए खाली कौंस का स्क्वायर बराबर होता है खाली कौंस का स्क्वायर नफी खाली कौंस का स्क्वायर। ये LHS वाले खाली कौंस में हम लिखेंगे
PB या BP स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे वितर OB, फिर यहाँ OP, इस खाली कौंस में OP डालेंगे। फिर मिसाल को हल करेंगे। OB की लंबाई 5 का मुरब्बा नफी OP की लंबाई 3 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा 25, 3 का मुरब्बा 9, 25 में से 9 तफरीक करोगे तो 16, BP स्क्वायर 16, इसलिए BP बराबर होता है जज़र 16, और जज़र 16 की कीमत या मिकदार 4। तो AP की कीमत मुसल्लस AOP पर फिसागोरसी मसला अज़बाती के इस्तेमाल से हमने 4 हासिल किया। फिर BP की मिकदार मुसल्लस BOP में फिसागोरसी मसला अज़बाती का इस्तेमाल करते हुए यहाँ भी हमने 4 हासिल किया। अब ये भी जो है AP और PB का मजमुआ है, तो आप लिहाजा यहाँ लिखें वितर AB बराबर होता है AP जमा BP बराबर होगा 4 जमा 4 बराबर होगा 8 सेंटीमीटर। तो इस मिसाल में इस वितर AB की लंबाई जो है वो हमें 8 सेंटीमीटर हासिल हो रही है। तो ये चंद मिसालें अज़ीज़ तलबा व तालिबात मसला अज़बाती नंबर 1 जो दायरे से जुड़ा है उस पर हमने हल किए हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मसला अज़बाती नंबर 2 से मुंसलिक मिसालों को हल करते हैं।